कर लेंगे। वो कह रही नहीं मुझे दिल ही नहीं है जब तो सर बात मतलब करना चाहती हूँ, लेकिन ज्यादा जो मेरा इंटरेस्ट है वो मॉडलिंग आप में है। बिल्कुल बेहतरीन है आप मॉडलिंग की तरफ। और अब अगला कौन है टारगेट आपका? अगला नुमान इजाज़, मेरा दिल करता है मैं उनके साथ कोई ड्रामा करूं, मतलब लेकिन उनकी बेटी वाला सीन करूं। मेरी बहन आप अभी फोन निकाल के वीडियो बनाए, हम खुद भेजेंगे उनको, टैग करेंगे आपकी टिकटॉक के अंदर के नुमान इजाज़, देखना कैसे नुमान इजाज़ साहब फिर आपको फोन करते हैं। ओके। लेकिन ये फौरन कट भी तो हो गए ना कि मैं बेटी का रोल करूंगी। बेटी का रोल करूंगी, लेकिन लड़का तो होगा ना उसमें कोई और। ते वो टर्मिनेटर ने वो ऐसा कोई ड्रामा सोचे वो कहना चाह रही है कि जिसमें नुमान इजाज़ साहब इनके फादर का रोल करें और मे बी जावियार उनके बेटे जो हैं वो आपके साथ हीरो हों। एग्जैक्टली है ना, दिल को लगी है ना ये बात। बेहतरीन ड्रामा तो ये फाइनल करें ना हम। नुमान इजाज़ साहब भी हो गए, जावियार भी हो गए, और कोई बताएं डालना है कोई बंदा? और उसमें सज्जल अली भी होनी चाहिए। सज्जल अली होंगी तो फिर आप कहाँ होंगी? नहीं, मैं भी हूँ। अच्छा आप भी होंगी, तो सज्जल का क्या रोल है ये बता दें। नुमान इजाज़ की बीवी बना दें? हाँ, उनको बीवी बना दे। अच्छा ये अच्छा है, सज्जल अपनी एज वाली को वहाँ एडजस्ट कर दिया है, वो जावियार आपको चाहिए। ये देखो सास केड़ी चुनी है, नुमान इजाज़ दी सज्जल बेगम हाँ बनेगी सज्जल, सास। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सास सज्जल उनके अली को बेटे मेरी के साथ सौतन बना हीरोइन दे। होंगी तो वो नहीं सास। सर वो उन्होंने रोल चेंज किया है। सज्जल अली को मेरी सौतन। अच्छा सज्जल अली को सौतन बनाए, वाह वाह, ये आप जबरदस्त कास्टिंग कर रही हैं और साथ स्टोरी भी बना रही हैं। हालो भाई मैं इस गल ते स्टे लवांगा। आप ऐसे ड्रामास देखते हैं? जी देखते हैं। आपके सर कौन तो से? खैर इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन देखते हैं। मगर कौन कौन से फेवरेट आपके? नहीं काफी देखे हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते। नहीं एक्टर्स कोई आपको जो आपको बहुत लगता हो कि यार ये जब भी इनका ड्रामा या फिल्म चल रही है? नहीं एक्टर तो जो नुमान इजाज़ है बेस्ट है जी। ठीक है, नुमान इजाज़, उनके अलावा कोई? अब जो नए आने वाले हैं उनमें से मैं जरा कम ही देखता हूँ। ठीक है, और कोई फीमेल एक्ट्रेस? आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखता हूँ सर वो तो चले एक और चीज होगी सर मजबूरी है ना जी। अगर फीमेल एक्ट्रेसेस में बताइए। मुझे नाम याद नहीं रहते। बिस्मिल ड्रामा आपने देखा नुमान इजाज़ साहब का? नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा नहीं देखा आपने वो वाला? कौन सा आपने नुमान साहब को आखिरी ड्रामा याद है? काफी देखे हैं उनके वो जो भी हो सर नुमान साहब को देख रहे होते हैं आप साथ में, खातून कौन है आप कहते नहीं है, नहीं बस फोकस सारा नुमान साहब। ड्रामों का ये होता है एक दो किस्तें देखी आगे पीछे फिर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। पहले देखते थे कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी के ज़माने में उस वक्त लगते थे ड्रामे। उस वक्त कोई थे आपके पसंदीदा? फिल्में भी देखते थे या नहीं? फिल्में भी बड़ी देखी। कौन पसंदीदा अदाकारा कौन थी आप? उस वक्त शबनम थी, शबनम जी थी, ज़ेबा थी। बस ਤੁਹਾਡੇ दुखों छड़िया उन्होंने फिर। नहीं जितना चलो उन्होंने कीतियां ना बड़ियां वेखियां ना। सर रांझा 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 दे फिर क्या बात है जी, एक मोहब्बत अगो है तो बड़ा प्यारा। आखना रांझा रांझा कर दी। मैं आपे ही रांझा हुई। आपने वो ड्रामा देखा हुआ रांझा रांझा कर दी? नहीं मैंने नहीं देखा। सर वो तो देखें, वो तो आपका बनता है। आपने देखा हुआ रांझा रांझा कर दी? नहीं देखा हुआ सर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਰਾਂਝਾ ਮਸਨ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਰਾਂਝਾ। बिल्कुल ਇਹ ਜੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਕੀ ਰਾਂਝੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਵੰਜਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? वो तो एक फिक्शन में था कि वो मंजली बजाता है मंजली रांझा। तो लई सी किधरों बनाई नहीं सी। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ जी जी ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਂਝਾ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ? ये मैं तो नहीं दस सकता ना, कोई और ही दस सकता है कि होंदा सा। सर वो दूसरे का नाम बता दें जिनसे पूछना है। कोई था उस जमाने में कोई आपके नाम कोई? बात ये है ना कि वो कहते हैं आप थे लगते थे, तो वो किसी को ही लगना है ना। हाँ जी, मैं अपने आप को तो नहीं लग तो किसी को ऐसे को लगे जिसने आपको ही बताया? जी होंगे। नहीं कोई इतला नहीं आप तक पहुंची? नहीं इतला नहीं पहुंची। ओए होए होए, ये तो देखे ना किसी ने इजहार ही नहीं किया उस जमाने ਨਹੀਂ में। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ शायद ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ कैद ਹੋਵੇ। नहीं ऐसी बात नहीं थी, मगर मुझे लगता है खालिद साहब क्या मिस करते हैं अपने जुडिशरी वाले डेज? क्योंकि 30 साल एक रूटीन है हाँ सर। नहीं वो टोटली एक डिफरेंट फील्ड थी। बिल्कुल ये अब टोटली एक डिफरेंट फील्ड है। नहीं, मगर वो 30 ईयर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, रोज़ एक रूटीन है आपकी, आप सुबह उठें, अब आपने जाना है, अदालत जाएंगे, एक पूरा प्रोसेस है जो होना है, जी जी। एंड देन यू कम बैक होम। तो वो मिस करते हैं कभी? जी होता है, कभी कभी एहसास होता है। बल्कि कई शुरू में तो जब रिटायरमेंट के बाद तो कई दफ़ा सुबह उठ के तैयार होना कि जी जा रहे हैं, फिर पता चलना नहीं अब आप रिटायर हो गए हैं, वो अपने घर में ही बैठे रहे। ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा केस। तो कभी सर इंज फोन आया असल ओरिजिनल? नहीं कभी भी नहीं। नहीं वो फिल्मों में होता है, फिल्मों में बड़ा वो दिखाते हैं जिससे। नहीं वो फिल्मों की स्टोरीज होती हैं। हाँ, आपको ये बात का पता था या नहीं पता था? नहीं पता था। नहीं। अब आपका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मेरा सवाल सर से है। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ जो है एक बार फिर लंदन जाने की तैयारी में है। नवाज शरीफ साहब दौरे पे गए हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वापस आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों परेशानी, तुसी टिकट लैके दे।
कहीं ऐसा पिया नहीं चाहिए मुझे, तो कैसा चाहिए? अच्छे वाला। अच्छे वाला वो नहीं आप बता रही, वो भी बताया, सब कुछ बता रही है। अच्छे वाला मतलब आज बड़े तैयार हो के आए ने 6 महीने बाद आया जो मैं नहा के बाहर निकलिया मेरे घर वाले ने फुल्लां दी पत्तियां सुटियां इस्तकबाल कर रहे थे, साडा मुंडा फुल मारे ते चंगियाड़ियां निकलन मेरे विचों उसने इन्ना इस्तकबाल मेरा रेड कारपेट विछाया उन्होंने ध्यान करो राती बुखार ना हो जाए। वेलकम बैक जी रबानिया। जया, आपने कहा कि आप बहुत सोशल मीडिया यूज करती हैं, तो आप किस तरह से फिल्टर करती हैं कि आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं पोस्ट करना? प्रोफेशनल लाइफ में जब आप होते हो ना तो आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रहता, लेकिन कुछ तो चीजें होती हैं बंदा नहीं पोस्ट करता। लेकिन आपको आदत हुई होती है हर चीज पोस्ट करनी है, हर चीज लोगों को बतानी है। मगर क्यों? अच्छा लगता है ना कि आपके जो फैंस हैं उनको आपके बारे में सब पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या चलने वाला है। अच्छा, सब पता होना चाहिए उनको, कुछ ढका छुपा नहीं रहना चाहिए। नहीं, पेश कीता कि नहीं कीता, आज अम्मी ने कुटिया कि नहीं कुटिया, ये फैंस को पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए। हाँ, स्ट्रीक्स भी जारी होती हैं उन चीजों की। क्या जारी होती है? वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक होती है ना, वो टूट जाती है अगर आप ना भेजो। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों का भी बताना होता है। वो जिस तरह बता रही है। अच्छा, कि अभी आने से पहले जब मैं एंटर हो रही थी तो मैंने वो भी बताया कि अब मैं एंटर होने लगी हूँ। लेकिन अच्छा, आपको लगता है कि इतनी वैलिडेशन की जरूरत है सोशल मीडिया से लोगों को? मुझे लगता है इंटरेस्ट की बात होती है। कुछ लोगों को पर्सनल रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो सबके साथ अपनी खुशियाँ अपने गम शेयर करते रहें। तो आपने बता दिया कि आप यहाँ आ गई हैं अभी? अभी मैंने बस ये बताया था कि हाँ मैं जा रही हूँ, फिर मैंने बताया अब मैं एंटर होने लगी हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ तो ये नहीं मैं बता तो पाई। ये अब कैसे पता चलेगा उनको? ये मैं जाके बताऊंगी। लेकिन अभी बता दें कि जिया को मिल गया उसका पिया। नहीं, ऐसा पिया नहीं चाहिए मुझे, तो कैसा चाहिए? अच्छे वाला। अच्छे वाला वो नहीं आप बता रही, वो भी बताया, सब कुछ बता रही है। अच्छे वाला मतलब आज बड़े तैयार हो के आए ने 6 महीने बाद आया जो मैं नहा के बाहर निकलिया मेरे घर वाले ने फुल्लां दी पत्तियां सुटियां इस्तकबाल कर रहे थे, साडा मुंडा फुल मारे ते चंगियाड़ियां निकलन मेरे विचों उसने इन्ना इस्तकबाल मेरा रेड कारपेट विछाया उन्होंने ध्यान करो राती बुखार ना हो जाए। अच्छा, कैसा होना चाहिए? चलो छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब मेरे लिए खूबसूरती मैटर करती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करती। इतनी ज्यादा नहीं करती? हाँ, इतनी ज्यादा नहीं करती, लेकिन कितनी करती है? जो लड़का है वो सेंसिबल होना चाहिए, सेंसिबल, कमाने वाला होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। चोर का तो होवे, मैच्योर होना चाहिए, चोर नहीं है, मैच्योर, समझदार होना चाहिए, Yes. और समझने वाला होना चाहिए, समझने और वाला। इकलौता होना चाहिए। इकलौता होना चाहिए? कोई खास वजह इकलौता होने की? हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस मैं ही मतलब उनके घर में रहूँ, एक ही उनकी सारी बहू जायदाद हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही होवे। उसके अम्मी बाबा का सारा प्यार मेरे हिस्से में आए। अच्छा, अम्मी बाबा हो या वो भी ना हो? नहीं, वो हो। अच्छा, वो होने हाँ चाहिए, जी। और सिर्फ यानी कि उसका कोई बहन भाई ना हो, ठीक है, और वो अकेला हो, और वो- मैं। ठीक है, और आप? और आपके बहन भाई हैं तो फिर आपका तो इसलिए मैं कहती हूँ उसके ना हो। अच्छा, इन्ना जवाब तक भी भैन भरा। समझो, जवाब भी समझो। अच्छा, ये बताएं कि कितना अमीर आप कह रहे कि पैसे वाला हो, अमीर हो, कितना हो? अमीर, वो जो लड़कियां कहती हैं ना कि कोई बहुत ही ज्यादा अमीर हो, रिच हो, नहीं इतना नहीं मैटर करता, लेकिन उसको कमाना आना चाहिए। वो थोड़ा भी कमाएगा तो हम खुश रह लेंगे। 70-80 हज़ार तनख्वाह होवे ਉਹਦੀ। नहीं, 1 लाख तक तो हो। ये तो clarity ਤੁਹਾਡਾ है ਭਰਾ उनको। 30 हज़ार तो रह गया जी। और शक्ल आपने कहा कि इतनी को ज्यादा मैटर नहीं करती। शक्ल इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन 50% तो करती है ना। 50% की शक्ल आपके जहन में कितनी होती है? इधर खब्बे पासे वेख लो। नहीं, वो दानिश तैमूर। दानिश तैमूर भी आया मार्केट में। ओहो, दानिश तैमूर वो कितने परसेंट पे है? वो 60% है, वो 10% ऊपर है। वो भी 60 तक पहुंच पाए हैं। तो 100 पे कौन? कोई 100 पे वैसे कौन होगा? चलो 90s में कौन होगा? क्रिस गेल ना कह देना। आप बताओ। 100 चलो 100 भी छोड़े, 90s तो पाए किसी। 100 एक है, उनका मुझे नेम नहीं आता, उनका सज्जल अली के साथ वो ड्रामा था, कोई बिलाल, आई थिंक उनका नेम है, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, शुक्र है। वो 100% पे हैं। ओए होए, बिलाल अब्बास 100% में निकले हैं। उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकता, ये चीज। इसलिए मैंने सबको 50 पे रखा है, 100 पे वो है। बिलाल अब्बास हैं सिर्फ 100% पे। उनके साथ अगर मुझे हीरोइन आने का मौका मिले तो मैं आऊंगी। अच्छा, उनके साथ मौका मिले तो आप आ जाएंगी। आपको चले खैर आइडिया तो हो गया कैसर साहब के उनके जहन में क्या है, और आप लेकिन यकीनन उसके करीब करीब कहीं भी नहीं है। नहीं, मैं बिलाल भाई से बात भी करूंगा, उनकी शादी हुई भी नहीं है।
हाँ। उनकी हाइट, उनकी लुक्स, उनके एक्सप्रेशन, ओह माय गॉड, बहुत अच्छे हैं। ओह माय गॉड, बहुत अच्छे हैं। आपने बिलाल का आखिरी ड्रामा देखा था? आखिरी नहीं देखा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मैं उनकी रील्स देख रही होती हूँ। टाइम क्यों नहीं मिलता? मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं मैं देख सकती। बिलाल बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना जोर लगा के, जितना मुझे देखना चाहिए उतना मैं देख लेती हूँ उनको। और जज साहब सोच रहे हैं जे मैं हुंदा ना बहाल ते मैं 3 नूर अंदर कर देना।